नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी में से एक तय रेट पर पीएफ तो कटता ही होगा। पीएफ की रकम सैलरी से कटवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी तब होती है जब पीएफ खाते से रकम निकलवानी है। ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते दादी नानी सब याद आ जाती है। दूसरी नौकरी जहां पकड़ी है वहां अगर पिछली कंपनी का पीएफ खाता किसी भी कारण से नहीं जोड़ पाए तब और भी बड़ी परेशानी, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। खाते से पैसे निकलवाने भी हैं और नए ऑफिस में ये भी नहीं कह सकते कि पीएफ ऑफिस जाना है। पता है बोला तो छुट्टी तो मिलेगी नहीं, बात अलग से सुननी पड़ सकती है। तब क्या, तब कुछ नहीं, कभी पेट दर्द का बहाना तो कभी तबियत खराब होने की दुहाई देकर छुट्टी लेनी पड़ती है। मामला अगर ज्यादा फंस गया हो तो गुजर चुके लोगों को एक बार फिर से गुजारने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन सबके बाद भी पीएस ऑफिस वाले कहां समझते हैं। अगर आज आपसे ये सब कोई कहे, बताए कि पीएफ का पैसा निकलवाने में जूते के सोल घिस जाती है, तो उसे हमारी ये रिपोर्ट दिखाइएगा और पूछिएगा कि वो किस दुनिया में जी रहा है। क्योंकि आज ये सारी चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने ही नहीं पड़ते। सब कुछ घर बैठे और बड़े ही आसानी से हो जाता है। बस आपको ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पर जाना होगा। ईपीएफओ का यूनिफाइड पोर्टल है unifiedportal/mem.epfindia.gov.in/member-interface। इस लिंक को अपने ब्राउजर पर खोलिए। यहाँ पर आपसे यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। साथ ही आपको लॉगिन के लिए पासवर्ड भी डालना होगा। वेबसाइट पर मांगी गई सारी जानकारी दीजिए। इसके बाद आपकी सारी जानकारी खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर अपना केवाईसी की डिटेल्स चेक कीजिए। पीएफ खाते से रकम निकालने के लिए जरूरी है कि आपका यूएएन नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका यूएएन नंबर आधार से जुड़ा नहीं है तो सबसे पहले उसे लिंक करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पूरी जानकारी चेक कर लीजिए। ये सारी चीजें चेक करने के बाद यूएएन के डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। ऑनलाइन सर्विस पर जब क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। ड्रॉप मेन्यू में क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर दीजिए। बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन ईपीएफओ ने पीएफ खाते से रकम निकालने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही आप अपने पीएफ खाते से पूरी या आंशिक रकम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप 2 महीने या अधिक समय तक बेरोजगार रहे हैं तो आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। नौकरी बदलते समय भी पीएफ खाते में पड़ी पूरी रकम निकाली जा सकती है। उसी तरह अगर आप 1 महीने तक बेरोजगार रहे हैं तो 75% रकम निकाल पाएंगे। जमीन खरीदनी है या मकान बनवाना है तो भी 50% रकम पीएफ खाते से निकाली जा सकती है। बच्चों की पढ़ाई करानी है या शादी ब्याह कराना है तो उसके लिए भी पीएफ खाते से 50% रकम निकाल सकते हैं। इन सब कामों के लिए जरूरी है कि आपके पास आपका यूएएन नंबर हो, क्योंकि अगर यूएएन नंबर नहीं होगा तो पैसा नहीं निकलेगा। पीएफ खाते से रकम निकालने पर हमारी दी जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।